चलो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसके क्या पढ़े थे? प्रीपोजिशन बताता क्या है, क्या बताता है जी? किसे बोलते हैं प्रीपोजिशन? हमेशा पोजीशन के पहले क्या लगता है? प्री लगता है ना। कितने प्रकार के देखे थे हम लोग पिछले क्लास में? कितने प्रकार के देखे थे? 5 प्रकार के नहीं देखे थे। कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं? मैनर होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है। टोटल 7 प्रकार के प्रीपोजिशन के बारे में हमने बात किया हुआ था पिछले क्लास में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। पर प्रीपोजिशन है क्या? ये किसको बताता है? संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? दर्शाता है नाउन या प्रोनाउन के संबंध को दर्शाता है। नाउन या प्रोनाउन के दर्शन को क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के संबंध को क्या करता है? ये दर्शाता है। ये बात तो ध्यान में रखा। सिंपल एग्जांपल हमने देखा था, है ना। द बुक इज क्या जी? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या रखा है? बुक रखा है ना। तो बुक के और किसके बारे में बता रहा है? टेबल के बारे में बता रहा है कि वो कहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न बनता है ऑन यहीं पे क्यों आया, इन क्यों नहीं आया, है ना। ओवर क्यों नहीं आया? तो ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, होता है कि नहीं होता? अबो का मतलब भी ऊपर होता है, होता है। अगर मैं बोलूंगा चलो ठीक है, इन का मतलब में होता है, अंदर में होता है, पर ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर में होता है। अबो का मतलब भी क्या होता है? ऊपर में ही होता है। ऑन का मतलब भी क्या होता है? ऊपर में ही होता है। ऑन का मतलब पर या, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, पर या ऊपर। पर या क्या होता है? ऊपर होता है। यही चीजें हमें पढ़नी है। बेसिकली हमें यही चीजें पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, ऑन आएगा, ओवर आएगा, अबो आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो आपको जो सिंपल जो सिनोनिम जैसे वर्ड है, जिसके मीनिंग हिंदी मीनिंग क्या होते हैं? एक होते हैं, वैसे वर्ड को ज्यादा पढ़ना है। उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होगी और एग्जाम में क्या होंगे? क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रूल को क्या कर लेते हैं? रिवाइज करते हैं। प्रीपोजिशन बनाने के क्या रूल है? प्रीपोजिशन बनाने के क्या रूल है? पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या था, है ना? वर्ब के बाद क्या नहीं लगेगा? वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, मतलब वर्ब के पहले लगेगा। प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा? वर्ब के पहले लगेगा। जैसे कि एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या? प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन है, इसी के बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। और प्रायः सामान्यता क्या लगता है? कौन सा लगता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ये अगर ये लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फोर्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, इन द क्या जी? मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, है ना। लगा इन द मॉर्निंग। He called me in the morning. उन्होंने मुझे कब कॉल किया था? सुबह कॉल किया था, है ना। क्या फिर नहीं बैठ मॉर्निंग ही मॉर्निंग के साथ प्रीपोजिशन लगता है ना। और मॉर्निंग के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? इन प्रीपोजिशन लगता है, पर ऑन भी लगता है भाई। अगर मैं यही बोलता, है ना, ऑन, है ना, द संडे मॉर्निंग, है ना, ही कॉल्ड मी संडे मॉर्निंग। चलो मैंने भर दिया यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक। ही कॉल्ड मी, है ना, ब्लैंक। ही कॉल्ड मी ब्लैंक संडे मॉर्निंग। बताओ क्या आएगा? संडे मॉर्निंग आएगा। बताओ, जल्दी बताओ। वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है जी? आईएनजी पैटर्न आ रहा है एनजी पैटर्न ना, ठीक है। ध्यान रखना, मॉर्निंग के साथ मतलब आपका अगर कोई तिथि वाली बात होती है, डे वाली बात होती है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया और आफ्टरनून हो गया, इसके साथ क्या लगता है? हमेशा इन लगता है। इनके साथ क्या लगता है? इन लगता है। पर उसके साथ अगर हम पर्टिकुलर एक स्पेशल डे की बात करते हैं, स्पेशल डे की बात, तो स्पेशल डे के साथ क्या लगता है? स्पेशल डे के साथ क्या लगता है? जैसे याद रख लेना ना, इसको एकदम फिक्स है ये। अगर संडे मॉर्निंग आया है, संडे मॉर्निंग आ गया, तो यहाँ इन नहीं लगेगा।
अगर केवल मॉर्निंग है, केवल इवनिंग है, केवल आफ्टरनून है तो क्या लगता है? इन लगता है। अगर द संडे मॉर्निंग बोला तो ही कॉल्ड मी ऑन द संडे मॉर्निंग। ऑन का प्रयोग होता है। हाँ, मॉर्निंग तो वर्ब नहीं है, ये पर्टिकुलर है ना, वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम लोग। जरूरी नहीं कि हर चीज़ें हम किस रूप में यूज करें। जैसे हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब को कभी मेन वर्ब के रूप में यूज कर लेते हैं, है ना, तो उस पर्पस में यूज करते हैं। ये हमें बता रहा है कि एक पर्टिकुलर समय में हम क्या कर रहे हैं। वही तो क्रिया मतलब क्या कर रहे हैं ना, वर्ब मतलब क्या क्रिया, क्रिया मतलब क्या कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं। तो अगर समय का बोध होता है तो वो चीजें क्लियर करती है उन चीजों को, ठीक है। अगर एक चीज याद रखना, अब इसी को मैं एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल था क्वेश्चन में जो आया था, एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल है ना, मैं बता रहा हूँ। ही विल कम, he will come, he will come ये एक्चुअली में वो क्या बोलते हैं जी, द संडे मॉर्निंग। ये है क्या, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। किस तरह यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ही विल कम, जैसे कि ब्लैंक आ गया, क्या आ गया? ब्लैंक आ गया, ठीक है। संडे इवनिंग, संडे इवनिंग, ही विल कम ब्लैंक इन द संडे इवनिंग। अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा, बता सकते हो? हा? क्या आएगा? अगर ऐसा चीज होता है, ही विल कम ब्लैंक द संडे इवनिंग, ना तो यहां इन आएगा ना तो यहां ऑन आएगा, क्योंकि संडे की शुरुआत होती है कब? मॉर्निंग में, है ना। और इसके साथ अगर कभी भी ऐसा आया संडे इवनिंग, संडे आफ्टरनून, है ना, या यस्टरडे आफ्टरनून, इस प्रकार के कभी भी वर्ड आए तो उसके साथ क्या नहीं लगता है? प्रीपोजिशन नहीं लगता है। मैं बताऊंगा कुछ कुछ वर्ड बताऊंगा जिसके साथ प्रीपोजिशन आपका नहीं लगेगा। जब केसेस आएंगे ना तो उसमें बताऊंगा। बस अभी याद रखिएगा, वर्ब के बाद क्या रखता है? क्या लगता है? प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। और कौन से फॉर्म में रहता है? प्रायः कौन से फॉर्म में रहता है? आईएनजी फॉर्म में रहता है, ठीक है। दूसरा केस, अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर क्या आता है जी? क्या आता है? क्या आता है? अगर कोई सब्जेक्ट आता है, कोई सब्जेक्ट आता है तो ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, ये किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्या बताया था ना मैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। क्या था एक क्वेश्चन? हाँ, जैसे बिटवीन आया, जैसे बिटवीन आया तो बिटवीन के साथ क्या लग रहा है? बिटवीन के साथ क्या लग रहा है? ही एंड आई, ही एंड आई। ये सही होगा कि बिटवीन के साथ क्या लगेगा जी? बिटवीन, ये बिटवीन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। बिटवीन के साथ बताइए मुझे, हिम एंड मी लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, देयर इज एनमिटी बिटवीन ही एंड आई होगा कि देयर इज एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी होगा? हिम एंड मी होगा। मतलब ये क्या? ही का क्या बन गया? ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया है। याद रखना, हमेशा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, हमेशा वो किस में बदल जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? कोई, है ना, नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वो हमेशा किसका रूप ले लेता है? किसका रूप ले लेता है? ऑब्जेक्टिव केस का। आई का क्या होता है? मी होता है। आई का मी होता है। वी का अस, दे का, यू का, राम का, राम, इट का, इट, सी का, हिज का, ही का, हिम होता है। तो ही का क्या हो गया? हिम हो गया। आई का क्या हो गया? मी हो गया। मतलब ये वाला आपका करेक्ट है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए तीसरा केस हमने क्या देखा था? अगर WH आता है, WH रिलेशन आते हैं। WH रिलेशन मतलब, WH रिलेशन कहने का मतलब क्या है?
जैसे क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, विच, है ना, वेयर, व्हाट, हु, ये अगर इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं, व्हाई, है ना, अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेगा? प्रीपोजिशन अगर इस प्रकार से, मतलब सिंपल सी बात, ये कैसे क्वेश्चंस है, ये कैसे क्या चीजें हैं, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक है। अगर प्रश्नवाचक है इसका मतलब प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होगा? या तो वो प्रारंभ में होगा, सबसे शुरुआत में, या तो कहाँ होगा? सबसे अंत में होगा। या तो प्रारंभ में होगा या तो अंत में होगा। ये चीजें हमने देखा था, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा चीजें क्या देखा था हमने? क्या देखा था, है ना, अगर टू के साथ क्या लग रहा है? वर्ब लग रहा है। टू के साथ क्या लग रहा है? वर्ब लग रहा है। तो इस कंडीशन में वर्ब के बाद क्या लग जाता है? प्रीपोजिशन लग जाता है। इसके बाद क्या लग जाता है? प्रीपोजिशन लग जाता है। टू वर्ब, है ना, तो मैं इसका एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूं, हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। टू के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब के बाद क्या लगेगा? प्रीपोजिशन। इकलौता ऐसा केस मिलेगा जिसमें ये चीजें आती है। क्लियर? इतना चीज पढ़े थे हम लोग, 4 इसके क्या पढ़े थे? रूल पढ़े थे। 4 रूल बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। अब मैं बताता हूँ क्या प्रीपोजिशन जो एग्जाम में आके पूछे जाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? ऑन के बारे में। अभी वही शब्द यूज कर रहे थे हम लोग, ऑन का, है ना। या फिर बात करेंगे क्या? ओवर, ऑन, या फिर क्या बात करेंगे? जैसे अबो, या फिर क्या बात करेंगे हम लोग? ऑन हो, अबो हो, या क्या हो? ओवर हो। इन तीनों का मतलब क्या होता है? पर या के ऊपर, पर या में ऊपर या के ऊपर, यही इसका मतलब होता है। के ऊपर या में ऊपर, मतलब या पर या ऊपर, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे, है ना, बुक किस पर रखा है? टेबल पर रखा है। बुक किस पर रखा है? टेबल पर रखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, जैसे इसको पहले तो हम लोग रूल लिख लेते हैं, है ना, रूल लिख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ऑन आएगा, एक क्या आएगा? अबो आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन, अबो और ओवर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। ऑन का मतलब भी पर, अबो का मतलब भी पर, और ओवर का भी मतलब पर। एक पिक्चर बना रहा हूं मैं। ये है आपका क्या? एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। इसके ऊपर क्या है? एक चीज रखा हुआ है, और दोनों के बीच क्या बना है? संपर्क। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। अगर वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है? स्पर्श करता है, तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन का यूज होता है। तो सिंपल सी बात लिखेंगे, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर, जब कोई वस्तु, ऐसा लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के ऊपर, अन्य वस्तु के ऊपर किस, कैसे है? ऊपर क्या बना रहा है? स्पर्श कर रहा है। अन्य वस्तु के ऊपर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तब हम क्या, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। पिक्चर से याद रहेगा, पिक्चर से याद रहेगा। चलो दूसरा, अबो कब यूज होता है? अबो कब होता है? जब कोई एक वस्तु रखा है और उसके ऊपर क्या है जी? दूसरा वस्तु, पर ये क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। समझ में है? टच नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है ना, द मोबाइल इज ऑन द मोबाइल इज ऑन द, क्या है जी? टेबल। ऑन द क्या है? टेबल है, ठीक है। तो क्या हुआ? मतलब ये आपका क्या है? टेबल है, इसके साथ टच कर रहा है, ये है आपका क्या? मोबाइल, ठीक है। अगर मैं यही बोलूंगा, अगर मैंने बोला, है ना, जैसे पक्षी झील के ऊपर क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी क्या होते हैं? झील के ऊपर उड़ते हैं। बताओ कि क्या कन्वर्ट करोगे? क्या यूज करोगे? द बर्ड्स आर
फ्लाइंग, द बर्ड्स उड़ रहे हैं बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, या उड़ते हैं बोल रहे हैं ना, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, क्या लिखोगे, अबो द लेक, अबो द लेक। मैं को बोला हर समय वर्ब के पहले लगेगा, बोला क्या भाई, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी तो आता है, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी तो आता है, बोला ना। तो वो तो अगर यूज होगा तो इस फॉर्म में यूज होगा, मतलब जस्ट बात कभी भी अगर आता है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अबो की अगर हम लोग बात करते हैं तो अबो कब यूज हो रहा है, क्या है ना, क्या पक्षी झील को टच कर रहा है, ऊपर उड़ तो रहा है, ऊपर ही उड़ रहा है ना, उसके ऊपर भी है, क्लियर समझ में आ रहा है। ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, ये कोई वस्तु है ना, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब ये वस्तु क्या कर रहा है, ये है ना कम से कम 2 दिशा से इसके क्या कर रहा है, घेर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूंगा मेरे ऊपर क्या है, छत है, मेरे ऊपर क्या है, छत है, क्या बोलोगे आप, मेरे ऊपर छत है, क्या बोलोगे आप, क्या मैं छत से घिरा हूं, छत या उसके वाल से घिरा हूं कि नहीं घिरा हूं, क्योंकि अगर वाल नहीं होगा तो छत भी नहीं होगा, उसी का हिस्सा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जैसे छत के लिए है ना, तो ही है ना, मेरे ऊपर क्या है, छत है ना, सीलिंग इज क्या चीज, क्या लगेगा यहाँ, ओवर मी, सीलिंग इज ओवर मी, समझ में है। क्योंकि छत की जो दीवारें हैं कम से कम क्या होना चाहिए, यहाँ कम से कम ना, मैं तो बोल रहा हूँ 2D डायमेंशन है, 2D डायमेंशन समझिएगा, न्यूनतम 2 दिशाओं से क्या होना चाहिए, 2 दिशाओं से वो घिरा होना चाहिए। अगर यहाँ मैं खड़ा हूं तो मैं बता रहा हूं कि मेरे ऊपर क्या है, सीलिंग है, छत है ना, तो मेरे ऊपर अगर छत है, या रूफ लिख लो, सीलिंग ना लिख रहा है तो रूफ लिख लो, ठीक है, रूफ इज ओवर मी। तो ओवर का प्रयोग कहां हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 अलग अलग कंडीशन बताया मैंने, है ना, ये तीनों के लिए क्या बना है, और पिक्चर बना है। इसके लिए कंडीशन क्या, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के जस्ट ऊपर में रखा है और दोनों का क्या है, आपसी संपर्क बना हुआ है ना, यह संपर्क नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा पर दोनों के बीच का नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, ठीक है। द फैन इज ब्लैंक मी, द फैन इज ब्लैंक मी, क्या होगा, मेरे ऊपर में क्या है, पंखा है ना, तो क्या बोलेंगे, ऑन आएगा, अबो आएगा कि ओवर आएगा, क्या आएगा, अबो आएगा, पक्का। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, अगर इसको समझ गए होगे तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, The bridge is blank. The bridge is blank. The bridge is blank rail. पहला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, है ना, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। There is a blank computer. The computer. ठीक है, there is a blank the computer. तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं,
द ट्यूबलाइट is blank, the tubelight is blank me, the tubelight is blank me। चौथा क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन बोल देते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है? There is a cap blank head, there is a cap blank क्या है? his head। चलिए अब इसमें आपको लगाना है क्या? on, over और above। ये तीन प्रीपोजिशन है, ये तीन प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेंगे? अब आपको यही ध्यान में देखना है। मैंने तीन चीजें बताई, तीन कंडीशन बताया है ना। चलिए बताइए, बताते जाओ, चलो बताते जाओ। इसमें छोड़ो ना तो। है? नहीं रहने दो यार, नहीं पढ़ना है तो छोड़ो ना, क्यों अपना मेमोरी ख़त्म करोगे, रिचार्ज। हाँ बताओ। नहीं होगा ना, है तो उसमें डाल दूंगा ना यूट्यूब में, ठीक है। द ब्रिज इज खालिस्तान रेल। मैं धीरे पढ़ाऊंगा पर थोड़ा सीखते हुए पढ़ना भाई, क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा, बिना क्वेश्चन की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, द ब्रिज इज खालिस्तान रेल, देयर इज क्या आएगा? तीन यहाँ पे दिया है, या तो ऑन आएगा, या तो ओवर आएगा, या तो क्या आएगा जी? अब वो आएगा। अब ये आपको तय करना है कि क्या आएगा। तीनों का मतलब क्या होता है? ऊपर। तीनों का मतलब क्या होता है? पर या ऊपर होता है। चलिए बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? पक्का ओवर आएगा। कितने लोग बोल रहे हैं ओवर आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं? क्या आएगा? ब्रिज कैसे होता है? क्या ब्रिज की दिशाएं होती है? ब्रिज का तो दो एंड होता है जी हमेशा। तो अगर ट्रेन, ये जैसे ये सिंपल सी बात है, अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो ब्रिज कैसे बनेगा? कम से कम दो दिशा से ये क्या कर रहा है? घेर रहा है ना। अगर ये पटरी है तो पटरी को दो दिशा से कम से कम बोला मैंने, अधिक से अधिक 4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या लगेगा? ओवर। तो नाम में लगता है ब्रिज ओवर, ब्रिज ओवर बोलते हैं ना, नाम में लगता है ना, मतलब ओवर ब्रिज, सॉरी है ना, नाम कोई क्या बोलते हैं? ओवर ब्रिज। शब्द लगता है नहीं लगता? ब्रिज के साथ ओवर शब्द लगता है नहीं लगता है? तो ओवर ब्रिज, समझ जाओ इस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या है जी, वो सड़क को या किसी भी चीज को दो दिशा से क्या करता है? घेर रहा है इसको, है ना। और उसके ऊपर में ही रहेगा, ब्रिज तो कभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, देयर इज खालिस्तान द कंप्यूटर, देयर इज अ, सॉरी रुको, यहां लिखो ना यार। द कंप्यूटर इज अ ब्लैंक, द टेबल ही लिखो, टेबल में ही रखा था तो कहाँ रखेंगे? क्या आएगा यहाँ पे? बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पे? ऑन आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। द ट्यूबलाइट इज खालिस्तान में, द ट्यूबलाइट इज खालिस्तान में। क्या ट्यूबलाइट मुझे टच करता है? ये देखो ऊपर में देखना पड़ता है ना, ऊपर में देखना पड़ता है। क्या आएगा? अबो मी आएगा। क्या जाएगा? अबो मी आ जाएगा। देयर इज अ कैप ब्लैंक हिज हेड। ये तो तीन में से एक लगाना है, बस यही देखना है टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑन हिज हेड, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलता देयर इज अ, चलो इसको तो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, कोशिश करना अगर बन जाएगा तो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए तब ठीक है, नहीं बने ऐसा क्वेश्चन है तो ठीक लगेगा, क्यों? हाँ, पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं और कहां कहां प्रयोग होता है, उसके बाद यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसका,
ऑन का। सबसे पहले किसका देखेंगे? ऑन का। ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, इसको नोट डाउन करना है सबको। क्या करना है? नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। ऑन का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? डे या डेट के पहले। डे या डेट के पहले क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है। डे या डेट के पहले क्या होता है ना? डे या डेट के पहले किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है ना? डे या डेट के पहले क्या होता है? ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ एग्जांपल। ही विल कम ब्लैंक, ही विल कम ब्लैंक ट्यूसडे। अगर इसी को मैं बोल दिया, ध्यान में रखना, अगर मैंने बोल दिया, सेम सेंटेंस को समझना भाई, ये कभी मत कर देना। ही विल कम ब्लैंक द मॉर्निंग, ठीक है। ये एक पहर को दर्शा रहा है, पर ये पर्टिकुलर क्या किसको दर्शा रहा है? डे को दर्शा रहा है, दिन को दर्शा रहा है ना। तो ध्यान में रखना, ही विल कम क्या? ही विल कम ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो ही विल कम, ये यहाँ क्या जाएगा? ऑन आएगा क्या? नहीं, यहाँ क्या जाएगा? इन आ जाता है। यहाँ क्या जाता है? इन द मॉर्निंग। तो ये समझना है कभी। अगर इसी में क्या आ गया? इसी में क्या आ गया? ही विल कम ब्लैंक, है ना, क्रिसमस मॉर्निंग। ही विल कम क्रिसमस मॉर्निंग। तब क्या आएगा? क्या आएगा? ऑन आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। अगर मॉर्निंग के साथ पर्टिकुलर एक डे की बात कर रहे, डे है ना, क्रिसमस क्या है? डे है, डे की बात हो रही है। अगर डे की बात हो रही मतलब क्या आ जाएगा? ऑन का प्रयोग होगा। अगर यही बोलता मैं, ही विल कम ऑन संडे मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं पहले ही बता दिया क्या? ही विल कम ब्लैंक संडे मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यही ये हो गया। तो ही विल कम ब्लैंक संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, है ना। तो याद रखना, नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तब क्या यूज होगा? नो प्रीपोजिशन। तो मैं यहाँ पे नोट लिखवा दे रहा हूं, नोट, है ना। कब नो प्रीपोजिशन का यूज होगा? कब नो प्रीपोजिशन का यूज होगा? जैसे सिंपल सी बात है, याद रखना है ना, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर डे और डेट आता है तो कब कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लग एक जैसे रहा है, सेंटेंस एक जैसे है ना, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है जी? ये डे है, ये डे है। या हो सकता है इसको क्या लिख देते हम? 5th of अक्टूबर, 5th of अक्टूबर। तो क्या जाता? ही विल कम ऑन द 5th of अक्टूबर। डेट की बात कर रहे हैं, ही विल कम ऑन द 5th of अक्टूबर। डेट की बात कर रहे हैं मतलब क्या जाएगा? ऑन आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। कहाँ पे ये दोनों ही नहीं लगते हैं, इन या ऑन नहीं लगते हैं, है ना। तो जैसे मैं टुडे लिखा तो नहीं लगेगा, नो प्रीपोजिशन। कहाँ का नहीं लगेगा? टुडे। अब टुडे के आसपास कौन होता है जी? टुडे के आसपास कौन होता है? वहां प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, मैं बताऊंगा ना। समय के लिए लगेगा, समय के लिए 8 लगता है, समय के लिए क्या लगता है? 8 लगता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। मैं अभी ऑन के केस में बता रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, किसके साथ नहीं लगेगा? टुडे के साथ। किसके साथ नहीं लगेगा? टुडे के साथ। और टुडे के पहले क्या होता है जी? टुडे के पहले क्या होता है? यस्टरडे होता है। यस्टरडे आता है, यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ भी नहीं लगेगा। और नेक्स्ट डे क्या होता है टुडे के? टुमारो, तो इसके साथ भी नहीं लगेगा। इसके साथ भी क्या नहीं होगा? आपका प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ध्यान में रखना, है ना। जैसे ये हो गया यस्टरडे मॉर्निंग, इसके साथ भी नहीं लगेगा,
यस्टरडे मॉर्निंग। अब इसके साथ जो जो बनाना है बना लो। नहीं, यस्टरडे मॉर्निंग के साथ लग जाएगा, यस्टरडे आफ्टरनून इसके साथ नहीं लगेगा, यस्टरडे आफ्टरनून। यस्टरडे क्या जी, यस्टरडे इवनिंग इसके साथ भी नहीं लगेगा, यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, यस्टरडे इवनिंग इसके साथ भी क्या नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट डे के साथ लगेगा क्या, नेक्स्ट डे के साथ नहीं लगेगा। यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के साथ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लास्ट नाइट बोलो या टू नाइट बोलो, नहीं लगने वाला प्रीपोजिशन। नोट करो चलो, है ना। तो ध्यान में रखना, लास्ट नाइट या टू नाइट। लास्ट नाइट या फिर लिख दो क्या, टू नाइट, या फिर क्या लिख दो, टू नाइट लिख दो। इसके साथ क्या नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर मैं बोल दूंगा, है ना, जैसे क्रिसमस इवनिंग, तो क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग आ गया तब क्या होगा बताओ, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा? हा? क्या होगा, इवनिंग नहीं आएगा, मॉर्निंग आता है ना। मैंने क्या बोला, मॉर्निंग आता है। अगर मॉर्निंग की जगह क्या आ गया, इवनिंग आ गया, या फिर क्या आ गया, आफ्टरनून आ गया, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, नो प्रीपोजिशन होता है। तो नोट कर लो भाई, यहाँ लिख लो, जैसे कि ये लिखना है, क्रिसमस, पर्टिकुलर डे के क्रिसमस, है ना। इसके साथ क्या नहीं आएगा, इवनिंग नहीं आएगा। इसके साथ क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, आफ्टरनून नहीं आता है, आफ्टरनून नहीं आता है। या संडे इवनिंग नहीं आएगा, संडे आफ्टर, मतलब पर्टिकुलर डे के साथ अगर क्या लिखा हो, डे के साथ क्या लिखा हो, एक पहर का टाइम लिखा हो, सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, तो आएगा तो प्रीपोजिशन केवल किस में आएगा, सुबह में आएगा। क्योंकि वो डे की शुरुआत कब होती है, सुबह की होती है, बाकी समय कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो सुबह के साथ ही केवल लगेगा तो प्रीपोजिशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और प्रीपोजिशन भी लगेगा तो कौन सा लगेगा जी, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। लगेगा तो कौन सा लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बना सकते हो ना। जैसे कि मैंने क्या लिखा, यस्टरडे आफ्टरनून, तो टुमारो आफ्टरनून लगेगा, नहीं लगेगा। टुमारो क्या जाएगा, इवनिंग लगेगा, नहीं लगेगा। बना सकते हो ना आप लोग। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो क्या जी, टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग इसके साथ भी नहीं लगता है, याद रखना, टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग। ठीक है, ध्यान रखना, टुमारो मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी नहीं लगता है, टुमारो। क्योंकि टुमारो क्या बोलेंगे, जैसे मैं कल को बताऊंगा, कल का तो सीधा मॉर्निंग ही बोलूंगा ना। मैं कल की बात करूंगा क्या बोलूंगा जी, मॉर्निंग, तो टुमारो मॉर्निंग नहीं आएगा फिर, है ना। तो ध्यान रखना, मॉर्निंग ही बोलेंगे उसको, आज के बाद ही मॉर्निंग आएगा ना, अगर समय बीत रहा है तो, या मॉर्निंग में तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आएगा वो चीजें, तो मॉर्निंग ही बोलना है उसको। ठीक है, तो याद रखना, टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग के साथ नहीं होता है। यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून के साथ बिल्कुल भी नहीं यूज होता है। हाँ, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट। ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून इसके साथ भी यूज नहीं होता है। दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है ना यहाँ से, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून। मैं क्वेश्चन अभी जस्ट पूछूंगा, दिस आफ्टरनून जो आया है आपके एग्जाम में, दिस आफ्टरनून। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन। तो एकदम नोट करके लिखेंगे, इन सभी केसेस में क्या होगा, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। और है ना, अगर लगता है किसी के साथ तो लगेगा क्या, या तो इन लगता है या प्रायः ऑन ही लगेगा। इन या ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे आपके एग्जाम में आया था, है ना, पटवारी 2017 का प्रश्न मैं बता रहा हूं। ठीक है, बताओ, दो क्वेश्चन, है ना, पटवारी 2017 का। इस क्वेश्चन को बिल्कुल, इसको सबको नोट करके रखेंगे।
ठीक है, मैं इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं कि एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई। पटवारी 2017 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? ऑप्शन ए, मैं ऑप्शन बता रहा हूं। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, ऑन क्रिसमस आफ्टरनून, ऑन क्रिसमस इवनिंग, नन ऑफ द अबो। पहला था ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, एक ऑप्शन ये था, है ना। ऑप्शन भी क्या था? ऑन, ये सब में कॉमन था। क्रिसमस क्या था जी? इवनिंग, ऑन क्रिसमस इवनिंग, ठीक है। सी ऑप्शन क्या था? ऑन क्रिसमस आफ्टरनून, ठीक है। इसके बाद आया था क्या? डी आया था आपका क्या? नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी अबो। चलो ये ऑप्शन था। इसमें लिखा था विच वन इज करेक्ट सेंटेंस, विच वन इज लिखा है इसमें, विच वन, है ना, किसमें प्रीपोजिशन, है ना, विच वन हैव यूज्ड द करेक्ट प्रीपोजिशन। बताइए क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? क्या आएगा? आंसर ए आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर डे के साथ हमेशा किसका यूज होता है? ये पर्टिकुलर डे है, क्रिसमस एक दिन आता है ना, उसके साथ किसका यूज होगा? मॉर्निंग का यूज होता है ना। तभी जाके उसमें क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। अभी जस्ट बताया, तो वो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर यही हो सकता है ना, अगर बाय द वे यहाँ पे लिख देता, है ना, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग लिख देता या लास्ट नाइट लिख देता, तब क्या था? समझ में आ रहा है ना? इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑन का प्रयोग, है ना, हो गया एक प्रयोग। ऑन का प्रयोग होता है सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। ऑन का दूसरा प्रयोग, ऑन का दूसरा प्रयोग किस लिए करते हैं? सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। सरफेस के लिए, सरफेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन द मेट, मेट मतलब जी चटाई, ऑन द मेट, ऑन द रॉक, ऑन द फ्लोर बोलते हैं ना, बोलते हैं कि रॉक इन द फ्लोर करते हैं। कहाँ धूम मचाओ बोलते हैं? ऑन द फ्लोर बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो बस वैसे ही याद रखना, ऑन के साथ क्या लगता है? द फ्लोर। क्या लगता है? द फ्लोर, है ना। और क्या लगेगा ऑन के साथ ही? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। अगर आप रूफ में क्या हो? खड़े हो, तो क्या लगेगा? ऑन द रूफ, सरफेस पर खड़े हो उसके। और क्या होगा, है ना, और क्या लिख सकते हो? ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, वॉल के सरफेस पर क्या है? कोई चीजें रखी है, जैसे कपड़ा को टांग दी हो या किसी चीज को चिपका दिए वहां पे, है ना, या रखे हो जैसे इन जगह, तो क्या बोलेंगे? ऑन द वॉल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तीसरा यूज, तीसरा यूज किसके लिए होता है? और ये भी एग्जाम में आया। तीसरा यूज भी ध्यान रखना, अगर किसी चीज को हमें स्पष्टीकरण करना होता है, उसके लिए भी क्या किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर या स्पष्ट करने के लिए, क्लियर या, क्लियर कोई बोलते हैं ना, पूरे जैसे कोई डाउट है ना, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलते हैं ना हम लोग, है ना। क्लियर या स्पष्ट व्याख्या के लिए, स्पष्ट व्याख्या के लिए, या अर्थ को भी बोल सकते हैं ना। स्पष्ट व्याख्या के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का भी प्रयोग करते हैं। स्पष्ट व्याख्या के लिए भी क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस सबको मिक्स बता दो, उसके बाद करेंगे एग्जांपल, तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे ना। अदरवाइज आप मैं ऑन ही ऑन का बता दूंगा तो ऑन ही ऑन करते रहोगे, ठीक है। तो बस इस कंडीशन को नोट डाउन कर लो, है ना। सरफेस में अगर कोई चीजें है, अगर उसको बताना है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। अगर किसी चीज की स्पष्ट व्याख्या करनी है ना, कि मैं गणित पढ़ता हूं, है ना, तो या उस पर ये लिखी है, उस पर ये लिखा गया है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, अगर मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई बुक है, किसी ने लिखा है, तो बुक किस पर लिखा है? जैसे राजनीतिक समस्या पर बुक लिखा हुआ है,
तो ऑन द पॉलिटिकल इशू, ऑन द पॉलिटिकल इशू, ही रिटन अ बुक ऑन द पॉलिटिकल इशू। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने समस्या तो लिखी है, पर समस्या किस पर आधारित है? राजनीतिक चीजों पर आधारित है। वो समस्या किस पर आधारित है? राजनीतिक चीजों पर आधारित है। स्पष्टीकरण कर रहा है ये, ठीक है, समझ में आया ना? जैसे अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, जैसे मैंने एक और बोल सकता हूं, जैसे कोई बुक का नाम बताओ। जैसे मैंने बोला इतिहास के बारे में बोला है ना, इतिहास के बारे में बोला, इतिहास के कोई राइटर का नाम बताओ। छत्तीसगढ़ का इतिहास किसने लिखा है? हीरालाल काबर पाठक ने क्या लिखा है? जैसे गीतेश अमरोही जी की एक छत्तीसगढ़ की किताब है ना। तो डॉक्टर गीतेश अमरोही इज रिटन अ बुक ब्लैंक हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। क्या आएगा? ऑन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है ऑन द, क्या जी, ऑन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। समझ में आया बातें, है ना? मतलब उन्होंने स्पष्ट, उस बात से हमें स्पष्टीकरण हो रही है। उन्होंने इतिहास तो लिखा है, और किस पर लिखा है? छत्तीसगढ़ पर लिखा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पष्ट व्याख्या, अर्थ निकल रहा है उसका। तो इस संदर्भ में भी किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। चलिए अगला लिखेंगे क्या? ओवर। अगला क्या है? ओवर। ओवर का प्रयोग किस किस संदर्भ में होता है? हर एक क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना फिर आप लोगों से, ठीक है। एक तो ओवर हमने किसके संदर्भ में पढ़ा? किसके जी? अगर वो ऊपर में रखा है और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्पर्श नहीं कर रहा है, के ऊपर में, के ऊपर में है और स्पर्श नहीं कर रहा है, तब किसका प्रयोग हो रहा है? ओवर का प्रयोग। सॉरी, अबो का लिखो, अबो, ओवर नहीं, अबो का, अबो का प्रयोग लिखोगे। अबो के ऊपर में और स्पर्श नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बोलूंगा, अगर आप लोग सुने होंगे, जैसे एक आता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपके दादाजी है ना 60 साल के हो गए, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? या आप जैसे इनकम की बात करते हैं तो नहीं बोलते हैं भाई, हाँ ओवर एज बोलेंगे। उसके लिए एज के साथ ओवर यूज होता है, याद रखना। एज के साथ क्या होता है? जैसे आप 20,000 कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, आप कमा लो जितना कमाना है, 1 लाख कमा रहे हो, जो भी आपकी इच्छा से, ठीक, जितना मन है कमाते रहना, ठीक है। हाँ, अबो द पुअर्टी लाइन, अबो द, बिलो द पुअर्टी लाइन बोलते हैं ना। तो हम अबो किसके लिए यूज होता है? ऊपर की चीजों के लिए बताने के लिए, ज्यादा बताने के लिए। याद रखना, अबो का यूज क्या होता है? ज्यादा या अधिक बताने के लिए, अधिक को बताने के लिए, को बताने के लिए इसका भी प्रयोग कहता है, इसका भी प्रयोग होता है। किसका? अबो का प्रयोग होता है संख्या में ना। और ध्यान रखना, ये किस में रहेगा? एक संख्या में या एक मात्रा में रहेगा, मात्रा के रूप में भी रहता है। जैसे अबो द पुअर्टी लाइन भी बोलते हैं हम लोग, तो पर वो जो अबो यूज होता है, पुअर्टी लाइन का एक डेफिनेशन है, क्राइटेरिया है, एक निश्चित संख्या है ना, उसी के बाद ही बोलते हैं उसको, अदरवाइज नहीं बोलते, ठीक है। या जैसे बोलते हैं, है ना, और क्या बोलना चाहिए? जैसे क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर किसको बोलेंगे? क्रिमिलेयर किसको बोलते हैं? whose salary above the 8 lakh per annum, whose salary above the 8 lakh per annum। वो क्या किसमें आएंगे? क्रिमिलेयर में आएंगे। वो किसमें आएंगे? क्रिमिलेयर में आएंगे। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? अबो का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, आप लोग सीख गए, यूज करना चालू कर दिए तो सीख गए, ठीक है। कैसे जी? बोलना सीखो, है ना। चुपचाप मिटका के बैठे रहोगे, जिंदगी भर मिटका के ही बैठे रहोगे, कम से कम एक शब्द तो दिमाग में आएगा। कैसे जी? हाँ बोलो ना, माइंड में कुछ तो चल रहा होगा कि हाँ। और बताओ, चलो एक आध एग्जांपल आप ही बताओ, हर चीज मैं ही बताऊंगा तो गड़बड़ है। और क्या बोल सकते हैं? अबो के लिए, मतलब ज्यादा के लिए यूज करते हैं ना, कम के लिए मत बोलना। अबो का जस्ट उल्टा होता है क्या? बिलो होता है, ये याद रखना। सेम चीज है, अबो का जस्ट उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? बिलो होता है। मतलब अगर कम के लिए बताना है या नीचे के लिए बताना है, तब क्या यूज करते हैं? बिलो का यूज करते हैं।
एकदम बिल्कुल दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो आप, ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो। इसके बाद इसी को कर लेंगे फिर, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी एक एग्जाम्पल। The sky above our head, पर स्काई तो एक प्रकार से ओवर द हेड होगा ना, घिरा हुआ है ना वो। हाँ, आसमान, जैसे आसमान का भैया एक लिमिट है क्या वहीं पे, पर्टिकुलर वहीं पे क्या एक क्षेत्र में ही है क्या वो तो जहां जहां जाते जाएंगे वहां पूरा दिख जाएगा, फैला हुआ है ना। उस फैला हुआ है, कोई भी चीजें फैले रहती है ना या आसपास में होती है, उसके लिए हमें सब ओवर का प्रयोग करते हैं। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बताया सैलरी, आप बताएंगे जैसी आपकी सैलरी है ना 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है, पर मंथ की सैलरी 1 लाख से ऊपर है, कैसे बताओगे? आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, माई सैलरी इज अबव 1 लाख पर मंथ, बोलोगे ना 1 लाख पर मंथ, बिल्कुल जाता है। 1 लाख से ऊपर भी सैलरी बनती है। हाँ, पर मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा आपको। 1 लाख सैलरी पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, ठीक है। चलो, कोई बड़ा चीज नहीं 1 लाख महीने का सैलरी पाना भाई, है ना। हम तो छोड़ दिए यार, छोड़ो क्या करना 1 लाख सैलरी का। हाँ, क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा होती है ना, तो याद रखना यहाँ भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, ये भी बात है। आपको उसी चीज़ का सैलरी दिया जाता है प्रेशर झेलने का, ठीक है, ये ध्यान में रखना। प्रेशर भी बहुत रहता है माइंड पे। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है जी? ओवर। ओवर का प्रयोग कब होता है, कब होता है? ओवर का प्रयोग मैंने अभी बताया, जब क्या है दो न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम 2 दिशाओं से घिरा है, न्यूनतम 2 दिशाओं से घिरा है, 2 दिशाओं से घिरा है, ठीक है, ध्यान रखें। न्यूनतम 2 दिशाओं से क्या है, घिरा है। फिर क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर आया, अगर वो बनने लग गया ना, इसका मतलब आप लोग सीख गए हो, इसका मतलब आप लोग सीख गए हो, ठीक है। न्यूनतम 2 दिशाओं से क्या है, घिरा है। इसके अलावा एज के लिए यूज करते, ओवर एज बोलते ना, ओवर एज बोलते कि नहीं बोलते? कहीं भी अगर एज आया तो उसके लिए आसपास की वस्तु को बताने के लिए, आसपास की वस्तु को बताने के लिए, आसपास की वस्तु, इसके लिए भी किसका प्रयोग होता है जी? ओवर का प्रयोग होता है। इसके लिए भी किसका होता है? ओवर का प्रयोग होता है। वस्तु को ढकने के लिए, वस्तु को ढकने के लिए, जैसे बारिश हो रहा है, छाता को ढकना है तो क्या बोलेंगे? छाता अगर हमारे ऊपर आता है तो क्या बोलेंगे? ओवर, क्या बोलेंगे? ओवरहेड बोलेंगे ना। छाता को क्या बोलेंगे? तो वस्तु को ढकने के लिए, है ना, वस्तु को, वस्तु या किसी चीज को ढकने के लिए, ढकने के लिए बस लिख लो, ढकने के लिए, ढकने के लिए। जैसे मैं बोलूंगा, है ना, सुखाना को क्या बोलते हैं? ये फैलाना, जैसे प्लीज स्प्रेड माई क्लॉथ ओवर रूम, मेरे कपड़े को रूम के आसपास सुखा दो, फैला दो, है ना। या मैं बोलूंगा जैसे मेरे को ये कुर्सी है, अब कुर्सी के आसपास ही मेरा क्या होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? ओवर अ चेयर। और उसका चेयर के आसपास क्या रख दो? क्लॉथ को फैला के रख दो। स्प्रेड अ क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर अ चेयर, चेयर के आसपास फैला दो। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, है ना। टेम्परेचर के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अभी गर्मी कितना है? हाँ, कितना है? हाँ? जैसे आप बताओगे आज का टेम्परेचर कितना है, चलो 40 डिग्री है, तो क्या बोलोगे? हाँ? क्या बोलोगे? द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री, द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री,
ध्यान में रखना, द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री। तो एज या टेम्परेचर, इसके साथ किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। अगर किसी की अवधि समाप्त हो जाती है, अवधि समाप्त हो जाती है, कोई टाइम पीरियड ना, अवधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? अगर टाइम पीरियड क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। द क्लास, टुडेज क्लास इज ओवर 2 PM, है ना? द क्लास इज ओवर 2 PM, मतलब हमारी उसकी पढ़ने की जो अवधि है वो कब समाप्त होगा? 2 बजे समाप्त होगा। तो अवधि समाप्त हो जाती है, इसके लिए भी क्या, किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। ध्यान में रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर को नापने के लिए, ढकने के लिए, ऊपर के ऊपर और समय की अवधि के लिए इस सब का, है ना, यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन दूं, पहले प्रीवियस ईयर दूं क्या? पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूं। चलिए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आया है आपका 2018 में, व्यापम का प्रश्न है। 2018 में व्यापम का प्रश्न आया है। ये लिखते हैं फलाना, है ना, फलाना क्या लिखते हैं? देयर, सॉरी, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग blank the stadium, blank the stadium, ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द स्टेडियम। ऑप्शन सुन लो, अपॉन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी ऑन, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? बियॉन्ड। ऑप्शन डी क्या है? बियॉन्ड है। चलिए बताइए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द स्टेडियम। ऑप्शन क्या है? अपॉन है, ओवर है, ऑन है, बियॉन्ड है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा? अपॉन आएगा, ओवर आएगा, ऑन आएगा, बियॉन्ड आएगा। क्या आएगा? बियॉन्ड मतलब ये इसके बियॉन्ड चले गया है, एक सीमा को क्या कर दिया है बोलते हैं हम लोग? पार कर दिया है, उसके परे हो गया है वो, है ना। तो वो मोह माया से परे हो गया है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं बियॉन्ड का मतलब। तो ये तो आएगा ही नहीं। ऑन के लिए स्पर्श होना जरूरी है, ये भी नहीं आएगा। अब दिक्कत है अपॉन और ओवर के बीच में। अब दिक्कत किसमें है? अपॉन और ओवर के बीच में है, ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है? तो अपॉन किसी हलचल को दर्शाता है। अपॉन किसको दर्शाता है? किसी जैसे अनवांटेड हलचल होती है ना, उस टाइप की चीजों को दर्शाता है, ठीक है। पर अगर कोई चीज सिंपली, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बोला था अभी थोड़ा देर पहले, मैंने बोला था द बर्ड इज फ्लाइंग ब्लैंक द लेक, एबो द लेक बताता। एक्चुअल में आना क्या था यहाँ पे? अबो आना था, पर है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो स्पर्श कौन नहीं करेगा? ओवर तो करेगा नहीं। ये हलचल को दर्शाता है, ये कुछ हलचल होता है ना, उसको दर्शाता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ओवर आएगा। क्लियर? ध्यान में रखना भाई। चलो एक और पूछता हूं मैं, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बाबा आप लोग को, है ना। और क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये तो बताया नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, आई टेक अ, क्या लिखा है इतना लीडर है क्या? क्या लिखा है जी? हाँ चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। आई टेक अ लीडर, I take a ladder and climb to the roof
टू द रूफ, टू द रूफ, टू द रूफ, टू बी ब्लैंक, टू बी ब्लैंक, ठीक है, टू बी ब्लैंक द हाउस, द हाउस, द हाउस, ठीक है, द हाउस क्या आएगा बताइए? ऑप्शन तो लिखने दो, क्या आएगा? क्या है ऑप्शन? ऑन, इन, विद, इन, ऐसा तो आया है ऑप्शन। ऑन आया है, बी ऑप्शन है इन आया है, सी ऑप्शन है विद इन आया है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आया है। क्या आएगा? क्या जाएगा? ऑन द हाउस, ठीक है, क्या जाएगा? ऑन द हाउस आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, ओवर भी है ना, और क्या है जी? ओवर भी है, ठीक है, बताओ, अब बताओ क्या जाएगा? टच कर रहा है ना, टच कर रहा है मतलब क्या? ऑन आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ओवर कब यूज होता है? जब टच नहीं होता है, तभी ओवर यूज होता है, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक साथ भर के बताइएगा, ठीक है? नोट करो फटाफट, कल से क्वेश्चन लिखा करो आप लोग, समय बर्बादी ज्यादा होता है, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज written a book, he has written a book blank the political issue, the social issue, the social issue, ठीक है? दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा है आपका his income is blank 50,000 a month, 50,000 a month, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है द क्लास इज blank 8 p.m. 5 p.m. ठीक है? चलो, चौथा है आपका प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स ब्लैंक रूम। चलो, ये 4 क्वेश्चन बना के बता दो, या फिर है ना, एक और दे देता हूं मैं, ठीक है, एक और दे देता हूं मैं, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन है इट इज कोल्ड ब्लैंक, है ना, हियर, इट इज कोल्ड ब्लैंक हियर, ठीक है? चलिए, अब आपको भरना है क्या? ऑन, अबो और क्या जी? ओवर। ऑन, अबो और ओवर, इन तीनों में से कोई ना कोई भरना है, और चौथा नन ऑफ दी अबो। चौथा क्या है? नन ऑफ दी अबो है, ठीक है? चलिए बताते जाइए फटाफट ना, फटाफट, समय कम है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या आएगा? ही हैज रिटन अ बुक खालिस्तान द सोशल इशू, क्या आएगा? क्यों आया? क्यों आया? हाँ, उन्होंने इशू तो लिख रहा है, पर किस पर लिख रहा है? सामाजिक मुद्दों पर वो है ना, क्या कर रहे हैं? अपना बुक लिख रहे हैं। तो ये क्लियर बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? सामाजिक मुद्दों पर बुक लिख रहे हैं। चलिए, हिज इनकम इज खालिस्तान, क्या आएगा? अबव 50,000 a month, ठीक है? द क्लास इज क्या आ जाएगा? ओवर। मैंने बताया क्या? मैंने क्या बताया था? कोई जब समय की अवधि क्या होती है? समाप्त होती है समय की अवधि, तब उसके लिए भी क्या लगता है? ओवर का प्रयोग करते हैं। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑफ ब्लैंक रूम, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑफ ब्लैंक रूम। क्या नाम ऑफ दिस? कोई भी नहीं आएगा। मैंने बोला ओवर का मतलब क्या होता है? एक यूज आसपास भी होता है,
ओवर का एक मतलब क्या होता है, आसपास की चीजों को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ओवर। मतलब कपड़े को रूम के आसपास क्या कर दो, फैला दो। जैसे बोलते हैं ना, अरे गीला है, कपड़े को रूम के आसपास क्या कर दो, फैला दो। इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, ठीक है, इट इज कोल्ड ब्लैंक हियर। टेम्परेचर है तो वहां कहाँ है टेम्परेचर, यहाँ पे आएगा, ओवर आएगा। पर इसका मतलब है क्या, यहाँ आसपास क्या है, ठंडी है। आसपास मतलब हो रहा है भैया, इसका मतलब यहाँ आसपास क्या है, ठंडी है ना। अब इसी को बोलोगे क्या, इट इज कोल्ड की जगह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आसपास गर्मी तो क्या बोलोगे, ठीक। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला लिखो, अगला लिखो, है ना। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, बिलो होता है ना, अंडर होता है और बीनीथ होता है, ठीक है। चलो अगला लिखेंगे, नेक्स्ट है बिलो और अंडर। बिलो होता है, अंडर होता है, और क्या है अगला, बीनीथ, अंडरनीथ, है ना। बीनीथ और अंडरनीथ, अंडरनीथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बीनीथ और अंडरनीथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब नीचे, या क्या होता है जी, से नीचे। इसका मीनिंग होता है, सबका मीनिंग होता है नीचे या से नीचे। क्वेश्चंस कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने किया तो क्या समझ में आया हमें, कि एक जैसे वर्ड को ही दे दिया जा रहा है और उससे क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, है ना। बिलो का मतलब जस्ट क्या होगा, ये किसका उल्टा है बताया मैं थोड़ा देर पहले, किसका उल्टा है, पहला तो मैंने बताया अबो का उल्टा क्या होता है, बिलो होता है। अबो का उल्टा क्या होता है, बिलो होता है। मतलब किसी चीज को अगर कम बतानी है, बिलो पुअर्टी लाइन, समझ में है ना, अबो पुअर्टी लाइन, तो अबो का उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, क्लियर। तो बिलो का यूज कब होगा, जब कोई वस्तु क्या हो, किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के क्या हो, नीचे हो, किसी वस्तु के नीचे हो, ध्यान में रखना। तब किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग होता है। दूसरी बात है ना, अंडर और बीनीथ दोनों का एक ही यूज होता है ना, एक ही प्रकार से होता है। अंडर का यूज करो या फिर किसका प्रयोग करो जी, बीनीथ, दोनों का प्रयोग आ जाता है, ठीक है। अंडर बोलो या बीनीथ बोलो, दोनों एक ही तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये कब होता है, ये किसका उल्टा है, ओवर का उल्टा कौन है, ओवर का उल्टा कौन है, अंडर है। ओवर का उल्टा कौन है, अंडर है। मतलब क्या होगा, जो नीचे तो होगा परंतु कम से कम दो दिशाओं से क्या होगा, घिरा होगा, ठीक है। अंडर ब्रिज बोलते हैं ना जी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज, इसको पकड़ लोगे तो पूरा पकड़ा गया है, ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, जब नीचे में क्या हो, या से सिंपल लिख लो ना, जब दो दिशाओं के क्या हो, न्यूनतम ना, न्यूनतम लिखना है, न्यूनतम दो दिशाओं के नीचे हो, नीचे हो, तब किसका प्रयोग होता है, तब किसका प्रयोग होता है, अंडर या बीनीथ का प्रयोग होता है, ठीक है। जब कोई लेयर की तरह काम करता है, लेयर, है ना, तो उसका प्रयोग कब होता है, अंडरनीथ का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी काम करता है। लेयर मतलब समझते हो, लेयर मतलब समझते हो। जैसे मैं बोलूंगा मैंने क्या पहना है,
ये शर्ट पहना, इसके ऊपर मैं क्या पहन लूं? जैकेट पहन लूं। क्या पहन लूं? जैकेट पहन लूं। तब क्या होगा? तब क्या होगा? आई एम वियरिंग अ टी शर्ट अंडरनीथ, है ना, अंडरनीथ अ क्या? कोट। अगर मैं जैकेट पहन लूं तो जैकेट के नीचे मैंने क्या पहना है? आई एम वियरिंग अ, है ना, आई एम वियरिंग अ टी शर्ट अंडरनीथ क्या? कोट या जैकेट, जो भी है उसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सर क्लास में हूं, मैं लगाता हूं आपको। ठीक है, जब कोई वस्तु किस में हो? लेयर में हो। समझ में आ रहा है? चलो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना। और क्या क्या यूज होता है इसका, है ना। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल कर लें। कैसे जी? ठीक है, अच्छा, उम्र की स्थिति तुलना करना हो तो किसके लिए प्रयोग होता है? उम्र की स्थिति की क्या करनी होगी? बताना हो तो किसका? उम्र की स्थिति बतानी होगी तब। हाँ, बालिक है, क्या बोलते हैं? ये तुलना करते हैं। अंडर 19, बिल्कुल सही। ये तो एज के लिए होगा ना, है ना, तो ध्यान रखना। अंडर 19 बोलते हैं ना, तो अंडर का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल समझ सकते हो ना। अंडर एज बोलते हैं, हाँ, अंडर वेट बोलते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब सिंपल सी बात है। ये किसका उल्टा है? ओवर का उल्टा है। अगर आपको अब ऊपर का बताना है तब, ऊपर का बताना है तब ओवर, नीचे का बताना है तब अंडर, इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, किसी चीज की तुलना करनी हो, जैसे अबव पुअर्टी लाइन बोलते हैं हम लोग, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? बिलो पुअर्टी लाइन। तो ध्यान में रहेगा? ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। चलो, तो बस इतना ही चीजें है, इसको ध्यान रखना। कुछ फ्रेजेस है, इसको लिख लो। कुछ फ्रेजेस, फ्रेजेस नहीं समझते जी? हाँ, कुछ फ्रेजेस है जहां किसका प्रयोग होता है? हाँ, जहां प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कुछ प्रीपोजिशन है जहां जैसे कि अंडर एज, अंडर एज होता है, अंडर एज, अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन को नोट करो, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अंडर कंसिडरेशन हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, यह अभी विचाराधीन है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो क्या बोलेंगे उसको? उसके लिए क्या शब्द है? अंडर कंसिडरेशन, यह अभी विचाराधीन है। राज्यपाल जी ने बोला ना, बहुत बार क्या बोले हैं? आरक्षण बिल क्या है? अभी विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ये यूज हो सकता है अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ आँख। हाँ, लिखना, दूसरा फ्रेज लिख लो, अंडर द नोज ऑफ, आंखों के सामने, आंखों के सामने, अंडर द नोज ऑफ, आंखों के सामने। कौन क्या भेज रहा है जी? कौन क्या भेज रहा है? तुम ही लोग तो हो क्या मेंबर में? और कौन है तुम? अच्छा, क्या जो भर्ती आया था वो कौन सा वाला बोल रहे हैं? जो 500 वाला पोस्ट है वो? अब कुछ भी होगा, अभी बहुत कुछ बदलाव होगा धीरे धीरे, है ना। पीएससी के सीरीज में क्या क्या बदलाव होना था, बहुत सारा हो जाएगा। बहुत अन्याय हुआ लोगों के साथ, है नहीं। अगर हाई कोर्ट क्लियर करेगा तो बिल्कुल निकलेगा फिक्स। हाँ, लगा सकते हैं, तो कॉपी तो लिखे हैं जी। कौन बोलता है कॉपी नहीं लिखा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही लिखा है, ऐसे थोड़ी ना नंबर देंगे। वो क्या किया है, कौन किया है, ये नहीं पता, पर कुछ होगा उनका अपना कुछ। ठीक है, चलो चलो, आ जाओ, वापस आ जाओ।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध बार क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, अगला लिखेंगे इन, इनटू और इनसाइड। इन सब का मतलब क्या होता है? अगला लिखेंगे इन, इनटू और इनसाइड। इनसाइड, इन, इनटू और इनसाइड। इन का इसका मतलब क्या होता है? में, अंदर, में अंदर। ठीक है, में या अंदर, किसके? के अंदर लिखो ऐसे, के अंदर, वह घर के अंदर है। ही इज इन द होम, ही इज इन द होम, है ना? ठीक है, तो एक पढ़ेंगे क्या हम लोग? इन। अब कैसे फर्क करेंगे जिसको इन आएगा कि इनटू आएगा कि इनसाइड आएगा? बताइए कैसे फर्क करेंगे? अंदर हो, रूम के अंदर हो तो इन आएगा। हाँ, और सबका मतलब वही होता है। आएगा कब, कौन सा क्या चीज आएगा? जैसे अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, कहीं पे है, जहाँ पे है, में मतलब है वो वहाँ पे है, घर में है, मार्केट में है, बाजार में है ना, गांव में है, शहर में है, कस्बे में है। अगर ये इन आएगा कि इनटू आएगा, अगर ये कहीं पे प्रश्न आता है ना, कि इनसाइड आएगा, तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? अगर वो बाजार में है, बाजार में क्या कर रहा है? डिस्कस कर रहा है। ही डिस्कस इन मार्केट, कि इनटू होगा। हाँ? दोनों का मतलब अलग होता है। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई वस्तु है, सिचुएशन को समझना है ना इसमें। अगर कोई वस्तु है, अगर वस्तु को या कोई चीज है, जैसे मैं घर के अंदर बैठा हूं, तो अगर किसी को हम बाहर से देखा जा सकता है, बाहर से वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसका मतलब वहां लगता है इन, उसका, है ना? बाहर से अगर क्या किया जा सके, देखा जा सकता है, तब क्या लगता है? देखा जा सकता है, तब लगाया जाता है क्या? इन लगाया जाता है। अगर बाहर से देखा नहीं जा सकता है, तब क्या लगाते हैं? तब क्या लगाते हैं? इनसाइड लगाते हैं। तब क्या लगाते हैं? इनसाइड। अगर बाहर से देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, तब उसके लिए लगाते हैं क्या? इनटू लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा, है ना, जैसे मैं बोलूंगा मेरे शरीर में क्या है? मेरे शरीर के अंदर क्या है? किडनी है। मेरे शरीर के अंदर क्या है? किडनी है। क्या देख लोगे? तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? क्या आएगा? इनसाइड आएगा। जैसे मैं बोलूंगा, है ना, इस वायर में करंट बहता है, इस वायर में करंट बहता है, बताइए, इन आएगा कि इनसाइड आएगा? इनसाइड आएगा, क्योंकि आप करंट को देख नहीं पाओगे, वो वहां वायर का क्या रहता है? कोटेड रहता है, वो रहता ना, ऐसे भी नहीं देख पाओगे, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार की चीजें रहती है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा, है ना, अंदर को समझना है। अगर इनटू यूज होता है तो किसके लिए होता है? मोशन, गति चीजें। जैसे पानी में कूदना, he jumped into water, he jumped into water, या they jump into water। समझ में? मोशन हो रहा है, या किसी चीज की अवस्था में क्या होना? परिवर्तन होना। जैसे सिंपल सी बात है, दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, पूरा अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब निकलेगा, है ना? अच्छा, दूध एसिड है कि बेस में आते हैं? एसिड की बेस में आते हैं, आंवला की छाल में, है? और दही पक्का? हाँ, पढ़ लेना भाई एक बार। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक,
मेरा क्वेश्चन क्या था, जैसे दूध से दही बन गया, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यही बोलेंगे, मिल्क टर्नड इनटू कर्ड, है ना, क्या बोलेंगे, मिल्क टर्न इनटू क्या जी, कर्ड। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो कहीं भी अगर मोशन के लिए में, है ना, दूध दही में, दूध का दही में बदलना, में आया ना, तो ये क्या हो रहा है, अवस्था क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मोशन में। या सांप का अपने बिल में घुसना, सांप का अपने बिल में घुसना, तो वो कैसे घुसेगा, मोशन में घुसेगा ना, ठीक है। या जैसे घुसना मतलब कहने का रेंगना, सांप का अपने बिल में रेंगना, तो क्रॉल्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्रॉल्ड बोलते हैं। तो क्रॉल्ड बोलेंगे, जैसे द स्नैक क्रॉल्ड ब्लैंक इन ब्लैंक होल, द स्नैक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, द स्नैक क्रॉल्ड ब्लैंक द होल, क्या होगा, इनटू द होल, क्योंकि वो कैसी अवस्था में जा रहा है, मोशन अवस्था में। वो कैसी अवस्था में है, मोशन अवस्था में, चुपचाप वहां नहीं बैठा है, वहां पे ऐसे, है ना, बैठा रहेगा तो अगर बिल में है तो देख नहीं पाओगे, तो इनसाइड, अगर देख लिया तो लिख लिया तो इन, गति कर रहा है तो मोशन। या फिर अवस्था के लिए, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, इसके लिए भी क्या लगता है जी, इनटू लगता है। जैसे अभी बताया ना, मिल्क टर्न इनटू क्या, कर्ड, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे राम जंप इनटू रिवर, राम जंप इनटू अ रिवर, आया इनटू, आया, मोशन की स्थिति है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, है ना, ट्रांसलेट हिंदी, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इन इंग्लिश बोलते कि इनटू बोलते हैं, जल्दी बताइए। हाँ नहीं, अगर जैसे अगर मैं बोलूंगा हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इन हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, क्या आएगा, ट्रांसलेट इनसाइड हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए, में का मतलब क्या होता है जी, इन इनटू इनसाइड, ट्रांसलेट इन हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना, क्या आएगा बताइए जल्दी। क्या क्या अच्छा, सभी कंडीशन को अप्लाई करके देखिए। ट्रांसलेट इनटू हिंदी बोलते हैं, ट्रांसलेट इनटू क्या लगता है, हिंदी, लिख लिए रहो भैया। ट्रांसलेट इनटू क्या जी, हिंदी, क्या हो रहा है, क्या अवस्था चेंज हो रही है, क्या अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था चेंज हो रहा है मतलब मैंने क्या बताया, इनटू, अवस्था चेंज हो रही है मतलब क्या, इनटू। तो ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। स्थान के क्या, स्थान छोटे है ना, बड़े बड़े स्थान के क्या लिए क्या लगता है जी, में, बड़े स्थान के लिए ही लिव इन, हाँ रायपुर, ही लिव इन रायपुर। अगर बोलेंगे है ना, जैसे अगर कहाँ रहता है, फलाना पारा में रहता है, तो क्या बोलोगे, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आता है, 88। अगर वो बड़ा जगह है तो क्या आएगा, बड़े स्थान के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है ना। समय के लिए, समय के लिए भी प्रयोग होता है, अभी बताया था मैं, समय के लिए बताया था, इन द मॉर्निंग, समय के लिए क्या होता है, भी प्रयोग किया जाता है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, ध्यान रखना। एक लंबे समय को दर्शाना है ना, पर्टिकुलर समय को नहीं दर्शाना है, एक लंबे समय को दर्शाना है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, लंबे समय, लंबे समय के लिए, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लूंगा ना, इन द मॉर्निंग, तो ये चीजें आपको याद रखेगी, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है।
कर सकते हैं? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करें। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा, है ना, एक क्वेश्चन करता हूं, बताना आप लोग। जैसे ये बहुत बड़ा क्या है जी? मैदान है, इसके अंदर और क्या है? मैदान है। तब क्या प्रयोग होगा? तब क्या प्रयोग होगा? इनसाइड का प्रयोग होता है। मतलब कोई बड़ा चीज होता है उसके अंदर और क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा, है ना, स्कूल के अंदर क्या है? हॉल है, एक क्या हॉल? मल्टीपर्पस हॉल है ना। तो स्कूल के अंदर हॉल है, इनसाइड का प्रयोग होगा, याद रखना। तो ऐसे चीजों के लिए, जैसे एक घेरे के अंदर जब दूसरा किसी घेरे को बताना रहता है या किसी चीज को बताना है, तब उसमें किसका प्रयोग होता है? इनसाइड। इनसाइड वाले में नोट कर लो भाई, है ना। जब एक घेरे के अंदर, एक घेरे के अंदर दूसरा घेरा को बताना है, घेरा को बताना है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो? है ना, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो? हॉल के अंदर स्टेज है। क्या बोलोगे? हॉल के अंदर स्टेज है। बताओ। द स्टेज इज इनसाइड हॉल। का स्टेज किसके अंदर है? इनसाइड आएगा, है ना। तो याद रखना, इनसाइड का प्रयोग होता है ना। देयर इज अ स्टेज, देयर इज अ स्टेज इन द हॉल आएगा कि इनसाइड द हॉल आएगा? इनसाइड हॉल आएगा। देयर इज अ स्टेज, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, देयर इज अ स्टेज इनसाइड अ हॉल, इनसाइड अ हॉल। ठीक है, कर सकते हो। देयर इज अ स्टेज इनसाइड अ हॉल। चलो एक क्वेश्चन करते, करें? हाँ, वी हैड एन आर्गुमेंट, ये आया था 2018 में। ये प्रश्न है, वी हैड एन आर्गुमेंट, वी हैड एन आर्गुमेंट, ठीक है। ब्लैंक द सुपरमार्केट, ब्लैंक द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, ब्लैंक द सुपरमार्केट, ठीक है। ब्लैंक द सुपरमार्केट, क्लास में लगाता हूँ, ठीक है। बताइए क्या आएगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ये 2018 में आया व्यापम के, 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसमें आएगा क्या? इनटू, थ्रू, अक्रॉस, इनटू, थ्रू, बी ऑप्शन है, सी है, अक्रॉस, डी ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन है इन, डी ऑप्शन है क्या? इन। ये है आपका क्या? 4 ऑप्शन है। बताइए क्या लगेगा इसमें? इनटू आएगा, है ना, इनटू आएगा, थ्रू आएगा, अक्रॉस आएगा, इन आएगा। थ्रू मतलब तो पास होता है, थ्रू मतलब क्या होता है? पास होता है। और अक्रॉस मतलब क्या? जैसे अगर मैं एक क्रॉस बोलूंगा तो वो इस इंड से इस इंड जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एक क्रॉस। और थ्रू का मतलब क्या होता है? अंदर से गुजरता है। थ्रू का मतलब क्या होता है? ये अंदर से गुजरता है, उसको बोलते हैं थ्रू, ठीक है। एक क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब ये दोनों इंड को क्या करता है? वो टच करता है, ठीक। वी हैड एन आर्गुमेंट ब्लैंक द सुपरमार्केट। क्यों आएगा इनटू? कारण बताओ। किसकी गति हो रही है? आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बहस चल रही है। हाँ, सुपरमार्केट में क्या हो रहा था? बहस हो रहा था। अगर आपको बोल रहे सुपरमार्केट में क्या हो रहा था? बहस हो रहा था। सुपरमार्केट में बहस हो रहा था।
हाँ? नहीं, सुपरमार्केट में सुपरमार्केट की चीज को तो देख सकते हो आप, कैसे नहीं देख सकते हो? बाहर से देखा जा सकता है ना सुपरमार्केट का, है ना, कांच वाला रहता है, ठीक, ऐसे ही सोच लो, ठीक है। तो यहाँ आएगा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, क्या होगा यहाँ? इन लगेगा, इनटू तो आएगा नहीं। पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है, इसकी अवस्था कहाँ चेंज हो रही है ना? क्या बदलेगा? आर्गुमेंट बदल रहा है? आर्गुमेंट तो जिस टॉपिक पे चल रहा है चर्चा, उसी टॉपिक पे चर्चा चल रही है ना? ऐसा नहीं कि अभी आरक्षण पे चर्चा चल रही तो आरक्षण किसमें बदल गया? आरक्षण तो आरक्षण ही रहेगा ना भाई, वो बदल सकते हैं क्या? कभी भी नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। क्या होगा? ठीक, तो वो चीजें हैं, ध्यान में रखना उसको, है ना। दूध का दही वही बनने वाला कोई कहानी आ ही नहीं रहा, अवस्था चेंज नहीं हो रहा, या फिर कोई चीजें जा रही है क्या? वो जा रही क्या? नहीं जा रही है ना, तो ध्यान में रखें। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इसको बना लिए मतलब आप सफल हो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन को बना लोगे ना, सफल हो। पर है कहाँ क्वेश्चन? हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इसको बना लोगे, है ना, तो सफल हो। मोहन इज क्वाइट एट होम, मोहन इज क्वाइट एट होम, ब्लैंक, ब्लैंक के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्या? मैथमेटिक्स। क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स। मोहन इज क्वाइट एट होम, ब्लैंक, मैथमेटिक्स। ऑप्शन दो, चलिए। ऑप्शन ए इन आएगा, ऑप्शन बी एट आएगा, ऑप्शन सी फॉर आएगा, ऑप्शन डी अबाउट आएगा, अबाउट आएगा। मोहन इज क्वाइट एट होम, ब्लैंक, मैथमेटिक्स। हाँ, अब बोले मैथमेटिक्स तो जगह का भी नाम नहीं है, क्या आएगा? घर के अंदर देखा नहीं जा सकता, घर के अंदर दरवाजे झाड़ के नहीं देख सकते जी। ये क्यों लगा रहे हो? इन तो कुछ तो कारण होगा। हाँ, घर के अंदर है, ठीक। ये तो 8 लगा है तो घर के अंदर है, तो घर में है ना, छोटे स्थान में है ना, वो छोटे स्थान को लिए क्या यूज करते हैं? 8 का प्रयोग करते हैं, घर में है। तो होम के लिए तो लग चुका है भाई ऑटोमेटिक, अभी लगा किसके रहे हैं? मैथमेटिक्स के लिए लग रहा है। मैथमेटिक्स के लिए क्या प्रीपोजिशन लगेगा? क्या? इसको बना लोगे तो मान जाऊंगा मैं। मोहन इज अ क्वाइट एट होम, जैसे मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं घर में मैथमेटिक्स सीख जा रहा हूं या मैं बना ले रहा हूं घर में, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब क्या? मैं घर में मैथमेटिक्स कर ले रहा हूं। भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो? सीखने के लिए आए हो? क्यों आए हो? आपको नहीं आ रहा तो आए है ना, मतलब आपके लिए आसान है क्या? वो नहीं है। अगर आसान होता तो कहाँ रहते? घर में रहते, घर में रहते और घर में रहकर उसकी पढ़ाई करते। आसान नहीं है इसका मतलब आप मेरे पास आए हो यहाँ सर पढ़ा दो करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, क्या? मोहन इज क्वाइट एट होम, ब्लैंक, मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स को क्या कर लेता है? आसानी से समझ लेता है। उसके लिए मैथमेटिक्स क्या है? बहुत इजी है। और मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था? अगर किसी चीज की अगर व्याख्या होती है ना, किसी चीज की अगर व्याख्या होती है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग होता है, व्याख्या के संदर्भ में होता है, ठीक है। अगर उसके लिए वो चीजें क्या है जी? वो गणित में क्या है? गणित में क्या है वो? गणित में क्या है? बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए गणित बहुत इजी है। मतलब गणित में वो बहुत अच्छा है। गणित में क्या है? वो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए प्रयोग होता है। तो उस यहाँ पर क्या लगेगा? इन लगेगा। गणित में क्या है? वो बहुत अच्छा, मतलब वो इतना अच्छा है उसका गणित कि वो घर में बैठ के आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। क्लियर?
ठीक है, चलो एक और बस देता हूँ, लास्ट है ये आखिरी आज का, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, दूं कि नहीं दूं? एक क्वेश्चन दूं? ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, मैं बोला था वही आ जाता है कभी कभी। तो द स्नेक क्रॉल्ड, द स्नेक क्रॉल्ड ब्लैंक एट, क्या जी? होल। द स्नेक क्रॉल्ड अ ब्लैंक एट होल। ये 2019 में क्वेश्चन आया है। 8 इन इंटू और क्या है, कहाँ गया जी? 2 वर्ड। चलो बताओ। हाँ क्या आएगा? पक्का? चलो एक क्वेश्चन ये बना के बताओ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या है, क्या बोल? एक सेकंड ना, कहाँ क्या था क्वेश्चन? द स्नेक क्रॉल्ड ब्लैंक, ये तो 8 तो पहले लग गया ना। चलो इसको लिखते हैं, इट्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। इट्स होल, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो काम चलेगा, तभी तो प्रीपोजिशन लगेगा। इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स होल, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर बी, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये 2018 में पूछा गया। 2018 की 19 है, 2019 में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आया है आपका 2000 फलाना कब आया है, ये आया है 2019 में, ये भी प्रश्न आया है 2019। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है मिल्क वाज स्पिल्ड द फ्लोर, मिल्क वाज स्पिल्ड, इसके बाद क्या है? ब्लैंक द फ्लोर, द फ्लोर, है ना। यहां पे आया है क्या? 8 इन ऑन, 8 आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा। चलिए बताइए, दोनों का आंसर बताइए। इसका क्या आएगा? स्नेक है, स्नेक कैसा है? स्नेक घसीटते हुए अपने मोशन में है ना, वो किस पोजीशन में है? मोशन में है, चुपचाप नहीं है वहीं पे घर पे, वो मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या लगेगा? इनटू लगेगा। ठीक है, ये 2019 में एक और क्वेश्चन है, मिल्क वाज स्पिल्ड खालिस्तान द फ्लोर, मैंने क्या बोला? रॉक ऑन द फ्लोर, ऐसा वाला है ना, तो ऑन द फ्लोर आएगा हमेशा, सोचना ही नहीं है भैया, सोचना नहीं, रॉक ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, इसमें क्या दिमाग लगाना। ठीक, काफी रहेगा, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन करके देखिएगा, है ना। कम से कम पहले नहीं बने थे, थोड़े बहुत बनने लगेंगे। ठीक है, प्रयास करने से जरूर बनेगा। कैसे जी? कोशिश तो कर सकते हो ना एक बार, ठीक है, बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो वैसे भी नहीं बन रहा था, है ना। पर अगर बाय द वे बनने लग गए तो, है ना, कुछ तो परिवर्तन आएगा। कुछ परिवर्तन आ रहा है मतलब, परिवर्तन आ रहा है मतलब क्या लगेगा? इन लगेगा, इंटू लगेगा, क्या लगेगा? इंटू लगेगा, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्या लगेगा? जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्या आएगा बताओ? इंटू आएगा। बहुत सी बात सीख गए आप लोग, अब कुछ भी बना दोगे, है ना, धीरे धीरे कुछ भी बना दोगे आप लोग। इंग्लिश आसान है, पता है, बहुत आसान है ना। इंग्लिश क्या है? बहुत आसान सब्जेक्ट है, पता है ना। हा? है, तुमने सीखा ही नहीं, कोशिश ही नहीं किया, इसलिए कठिन लगता है। ठीक है, अभी का हो गया?